अपनी सुरक्षा के लिए किले न बनाएं, एकाकीपन खतरनाक है। विचार। दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है। हर एक को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। किला सबसे सुरक्षित नजर आता है, लेकिन किले में अलग अलग रहना आपको जितने खतरों से बचाता है उससे ज्यादा खतरों को उत्पन्न करता है। ये आप तक बहुमूल्य जानकारी नहीं पहुंचने देता, ये आपको सबकी नजरों में लाता है और नतीजा ये होता है कि आप आसान निशाना, लक्ष्य बन जाते हैं। बेहतर होगा कि लोगों से मिलें जुलें, साथी खोजें, सबसे जुड़ें। भीड़ के कारण आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहेंगे। मैकियावेली का तर्क है कि सैन्य दृष्टि से किला बनाना एक गलती है। ये शक्ति के एकाकीपन का प्रतीक होता है और दुश्मनों के लिए आसान निशाना भी। आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया ये किला दरअसल आप तक मदद नहीं पहुंचने देता है और आपकी गतिविधियों को सीमित कर देता है। हो सकता है ये किला अभेद्य हो, लेकिन सब जानते हैं कि आप उसके भीतर हैं और घेराबंदी करने से आपका किला एक तरह की जेल बन जाता है। अंदर कम जगह होने के कारण किलों में अक्सर प्लेग जैसी महामारियां भी फैल सकती हैं। किला बनाने से सुरक्षा नहीं मिलती है और इससे जितनी समस्याएं सुलझती हैं, उससे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि इंसान स्वभाव से सामाजिक होता है, इसलिए शक्ति सामाजिक आदान प्रदान और व्यवहार पर निर्भर होती है। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको चीज़ों के केंद्र में रहना होगा। हर गतिविधि आपके चारों तरफ घूमनी चाहिए। आपको सड़क पर होने वाली हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और हर उस आदमी की भी जो आपके खिलाफ साजिश रच सकता हो। ज़्यादातर लोग तब खतरे में पड़ जाते हैं जब वो जोखिम का सामना करते हैं। ऐसे समय वो पीछे हट जाते हैं और किले में सुरक्षा खोजने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, ऐसा करने से उन्हें सीमित व्यक्तियों से ही जानकारी मिल पाती है और वे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में सही नजरिया नहीं रख पाते हैं। वे रणनीतियां बनाने की क्षमता गंवा देते हैं और दुश्मनों के लिए आसान निशाना बन जाते हैं। उनका एकाकीपन उन्हें भ्रमित कर देता है। युद्ध और रणनीति के ज्यादातर खेलों में एकाकीपन का परिणाम पराजय और मौत ही होती है। अनिश्चितता और खतरे के क्षणों में आपको बिल के भीतर घुसने की इस इच्छा से बचना चाहिए। इसके बजाय लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, पुराने सहयोगी खोजें, नए साथी बनाएं और अलग अलग समूहों में जाएं। शक्तिशाली लोग सदियों से ऐसी तकनीक पर चलते आए हैं। रोमन राजनेता सिसरो एक कम कुलीन परिवार में जन्मे थे और उनके शक्तिशाली बनने की संभावना बहुत कम थी। वे शक्तिशाली तभी बन सकते थे जब वे शहर को नियंत्रित करने वाले सामंतों के बीच में जगह बना लें। इस काम में वे अद्भुत रूप से सफल रहे। उन्होंने सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की और ये भी पता लगाया गया कि उनके तार एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं। वे हर जगह घुलते मिलते थे, हर एक को जानते थे और उनके संबंधों का जाल इतना बड़ा था कि यहाँ के एक दुश्मन को वहाँ के एक साथी से संतुलित किया जा सकता था। क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसका ये मतलब है कि हमारे व्यवहार को सुखद बनाने वाली सामाजिक कलाएं लगातार मिलने जुलने से विकसित की जा सकती हैं। आप दूसरों के जितने ज़्यादा संपर्क में रहेंगे, आप उतने ही ज़्यादा शालीन और सहज बनेंगे। दूसरी तरफ एकाकीपन से आपका व्यवहार अजीब हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि लोग आपसे कतराने लगते हैं और आप और भी ज़्यादा एकाकी हो जाते हैं। किले की मानसिकता रखने के बजाय संसार को एक बड़े महल की तरह देखें, जिसका हर कमरा दूसरे कमरे से जोड़ा हुआ है। आपको अलग अलग समूहों में रहने और अलग अलग तरह के लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत है। इस तरह के सामाजिक संपर्क से आप साजिश करने वालों से बच जाएंगे, क्योंकि वे आपसे अपनी योजना